Welcome to the class. Today we are going to talk about relative clauses, which are also known as adjectival clauses in English language. English is an important language to learn. We all make attempt to learn English to speak. हम बहुत कोशिश करते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए. अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत तरह के तरीकों का उपयोग करते हैं. बहुत तरह के तरीके हैं, बहुत तरह के मेथड्स हैं. लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मेरे नज़र में जो अंग्रेजी भाषा सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि पहले हम ये समझें कि हम सीख क्या रहे हैं और वो मतलब हम भाषा सीख रहे हैं और जो सीख रहे हैं उसको सीखने का तरीका क्या है. मतलब अगर हम भाषा सीख रहे हैं तो भाषा सीखने का तरीका क्या होता है, इसको जब ये जान लेंगे तो हमारे लिए सीखना आसान हो जाएगा. इस तरह से इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं. पहला कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी सुनी और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें. तो ये 2 ऐसे मेथड हैं जिससे हमारे अंदर में इनपुट जाता है, पढ़ करके और सुन करके. और कुछ सेंटेंसेस, कुछ मेथड्स के थ्रू हम ग्रामेटिकल न्यूएंसेस को, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के न्यूएंसेस को अगर ठीक से देखें कि वो कैसे होता है और उसका क्या उपयोग है, तब जब ये तीनों चीज़ मिलती हैं, ग्रामेटिकल न्यूएंसेस, सुनना और पढ़ना. सुनने का मतलब है देखना भी, देखते हुए भी आप सुन सकते हैं. ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर जब हमारे सबकॉन्शियस में असर डालती है तो हमारा आउटपुट पॉलिश्ड होता है, आउटपुट अच्छा होता है और हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं और अच्छी तरह से लिख सकते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है सीखने के लिए, क्योंकि हमारे लिए बोलने और लिखने में कॉन्फिडेंस आने के लिए सिर्फ बात करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता. कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा कहने से सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता. वो करना पड़ता है जिससे कॉन्फिडेंस आए. और वो क्या करना पड़ता है मैंने अभी आपको बताया. तो कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरों को अपनी बात अच्छी तरह बताने के लिए, समझाने के लिए जिस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है वो इन 3 चीज़ों से आती है. इस क्रम में मैं आज आपसे बात करूंगा एक स्पेसिफिक ग्रामेटिकल न्यूएंस के बारे में जिसका नाम है रिलेटिव क्लॉज. ये एक प्रकार का सेंटेंस होता है, लेकिन इसको हम क्लॉज इसलिए कहते हैं कि इसका अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं होता है. ये तभी आ सकता है जब ये दूसरे सेंटेंस में हो. इस चीज़ के बारे में बात करेंगे. तो सेंटेंस का मतलब होता है जो किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट नहीं हो. क्लॉज का मतलब होता है जो एक सेंटेंस में, अपने आप में भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे चीज़ों पर डिपेंडेंट हो. इसको हम क्लॉज कहते हैं. तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के बाद आज हम रिलेटिव क्लॉजेस को देख रहे हैं, जिसका मतलब यह है, रिलेटिव क्लॉजेस का मतलब यह है कि रिलेटिव क्लॉजेस अपने आप में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो किसी नाउन फ्रेज को या नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. एक प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो किसी नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करता है. मतलब उसका डिपेंडेंस किसी नाउन के ऊपर होता है और वो नाउन कहीं भी हो सकता है, सब्जेक्ट पोजीशन में हो सकता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. मतलब पूरे सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है. तो स्ट्रक्चरली ये रिलेटिव क्लॉज है, फंक्शनली ये एडजेक्टिवल क्लॉज है. तो अब देखिए, यही मैंने अभी आपसे बताया कि कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस नाउन की तरह होते हैं,
वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब हो सकते हैं, और कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव की तरह होते हैं। उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। ये देखिए, बाय 8 ही वॉज एट हिज डेस्क इन हिज रूम विच वॉज ओनली ए कॉर्नर इन हिज फादर्स ड्रेसिंग रूम। इसको देखिए, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है अपने आप में। बाय 8 ही वॉज एट हिज डेस्क इन हिज रूम विच वॉज ओनली ए कॉर्नर इन हिज फादर्स ड्रेसिंग रूम। तो यहाँ जब हम इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में सीखते हैं तो ये देखना होता है। ये सेंटेंस समझना तो बहुत आसान है, क्योंकि जहां फुल स्टॉप होगा वो सेंटेंस खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि सेंटेंस के अंदर में अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो फिर मेन क्लॉज क्या है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। यहां देखिए, बाय 8 ही वॉज एट हिज डेस्क इन हिज रूम। बाय 8 ही वॉज एट हिज डेस्क इन हिज रूम, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। खास करके ये वाला पार्ट, ही वॉज एट हिज डेस्क इन हिज रूम। यहां देखिए आप, रूम को सिंगल कोट्स में रखा हुआ है, क्योंकि ये एक रूम नहीं है, बस एक खास प्रकार की चीज है जिसको हम रूम कह रहे हैं। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये है विच वॉज ओनली ए कॉर्नर इन हिज फादर्स ड्रेसिंग रूम। तो ये नाउन है, और इसको ये पूरा का पूरा सेंटेंस विच वॉज ओनली ए कॉर्नर इन हिज फादर्स ड्रेसिंग रूम मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब है, ये बता रहा है कि ये किस प्रकार का रूम है। इस रूम के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल रही है। कैसे मिलती है? देखिए, यहाँ पर एक कामा है, ये देखिए यहाँ एक कामा है, तो रिलेटिव क्लॉज के पहले कामा आता है, उसके बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस आता है, और इसमें इस हर रिलेटिव क्लॉज की पहचान ये होती है कि इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। विच वॉज ओनली ए कॉर्नर इन हिज फादर्स ड्रेसिंग रूम। ये सेंटेंस नारायण की स्टोरी स्वामी एंड फ्रेंड्स से लिया हुआ है। तो इसके जो स्वामी के पिताजी थे वो पुलिस ऑफिसर थे, उनका एक ड्रेसिंग रूम था उनके घर में। उस ड्रेसिंग रूम के किसी कोने में एक टेबल रख करके स्वामीनाथन ने अपने लिए ऑफिस टाइप का रूम बनाया था। उसी की चर्चा यहाँ की जा रही है। तो हमारे लिए सीखने की बात यह है कि ये पूरा सेंटेंस अपने आप में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जिसका फंक्शन एडजेक्टिवल है, और ये एक रिलेटिव क्लॉज है। यही यहाँ बताया जा रहा है आपसे। आगे देखिए, हम कुछ और एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं। सो इसको एडजेक्टिवल फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्लॉज सिर्फ एक एडजेक्टिव के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब एक फ्रेज से हम रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो कुछ खास तरह के फ्रेजेस होते हैं, एडजेक्टिव्स अपने आप में फ्रेज होते हैं, लेकिन कुछ खास फ्रेजेस होते हैं जिनको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि इस सेंटेंस को देखिए, while the teacher was scrutinizing the sums, Swaminathan was gazing his face, which seemed so tame at close quarters. इस पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो स्वामीनाथ, इसमें ये मेन क्लॉज है, स्वामीनाथन was gazing on his face, ये मेन क्लॉज हो गया पूरा का पूरा। अब इसमें दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। यहां देखिए, यहां हमने अंडरलाइन करके दिखाया है आपको, दो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। यहां कॉमा दिया, while the teacher was scrutinizing the sum, और दूसरा है which seemed so tame at close quarters। इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि आप देखिए कि ये जो सेकेंड वाला क्लॉज है which seemed so tame at close quarters, ये किस चीज के बारे में बता रहा है? ये फेस के बारे में, मतलब हिज फेस के बारे में ये जानकारी दे रहा है। और यहां एक रिलेटिव प्रोनाउन है,
तो ये बहुत ही क्लियर है कि यही रिलेटिव क्लॉज है। अब इसको देखिए, वाइल द टीचर वॉज स्क्रूटनाइजिंग द सम, ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्लॉज क्या बता रहा है? इसका ये क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है इस सेंटेंस में, लेकिन ये स्वामीनाथन वॉज गेजिंग एट ऑन हिज फेस, ये जो मेन बात है, इस मेन बात को कहने के लिए जो कॉन्टेक्स्ट बना है वो इस चीज से बनता है। When was he gauging the face? While the teacher was scrutinizing the sums. तो इसका फंक्शन एडवर्बियल है। यही बात हम आपको यहां बताना चाहते हैं कि यहां पर दो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, एक है एडजेक्टिवल, दूसरा है एडवर्बियल। While teacher was scrutinizing the sum पहला है, और which seemed so tame at close quarters ये दूसरा है। तो ये पहला वाला एडवर्बियल है और ये दूसरा वाला एडजेक्टिवल है। तो आपने देखा कि एक सेंटेंस में दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, इसी वजह से ये लंबा हो रहा है, लेकिन दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग पर्पस है, और दो अलग अलग तरह के सेंटेंस हैं। यहां देखिए, It was taken by D. Pillai, who had earned a name in the school for kindness and good humor. यहाँ it was taken by D. Pillai, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और who had earned name in the school for kindness and humor, ये अपने आप में एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो एडजेक्टिवल है। ये क्वालिफाई कर रहा है, ये देखिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव, ये एडजेक्टिवल क्लॉज है और ये एडवर्बियल क्लॉज नहीं है, ये सिर्फ एडजेक्टिवल क्लॉज है। तो हम आपको और एग्जाम्पल्स दिखाते हैं इस तरह का, लेकिन एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू रिकमेंड समथिंग टू यू, which is a very simple exercise for you to do. But it's going to take some time and your efforts and attention. आप कहीं से भी, किसी मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, किताब से एक पैराग्राफ का सेंटेंस लीजिए, अपने सामने में रखिए और उसमें सारे सेंटेंसेस को अलग अलग लिखिए। आप ये काम कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पर कर सकते हैं, अपने फ़ोन पर कर सकते हैं, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन से अगर ये काम आपने किसी नोटबुक में पेन से लिख कर किया तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होगा। तो हमारा सजेशन है आपसे, रिक्वेस्ट है कि आप ये एक्सरसाइज नोटबुक पर में कीजिए। उस पैराग्राफ के सारे सेंटेंसेस को अलग अलग लिखिए पहले। अगर 5 सेंटेंसेस हैं तो 5 को अलग अलग लिखिए। फिर एक एक सेंटेंस को देखिए कि उसमें सिंपल सेंटेंस है या वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसमें देखिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन है। और जब आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल जाता है तो ये देखिए कि इसका फंक्शन क्या है, नॉमिनल फंक्शन है, एडवर्बियल फंक्शन है या एडजेक्टिवल फंक्शन है। जब आप एक पैराग्राफ के कम से कम 5 सेंटेंस को एक बार देखेंगे, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 15 मिनट का समय लगेगा, और इस तरह से आप कई एक्सरसाइजेस को एक साथ करके देखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके सीखने के मेथड को, सीखने की कोशिश को बहुत अच्छा बनाएगा, और इससे आपके अंदर में भाषा के स्ट्रक्चर की समझ बिल्ड हो जाएगी, बन जाएगी, जो तब दिखेगा जब आप बोलेंगे या लिखेंगे। इसलिए मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है आपसे कि इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कीजिए। अब देखिए, इसीलिए
हम आपको ये सारे एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं जिससे कि जैसे हमने किए हैं, आप भी कीजिए और ये देखिए कि ये एक एक सेंटेंस में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ देखिए कौन सा सेंटेंस है, देयर वेर मोमेंट्स इन इट दैट ब्रॉट stirring pictures before one. Independent clause, there were moments. Subordinate clause, that brought stirring pictures before one. यहां देखिए, यहां पर हमने आपको लिख के बताया है कि दिस इज क्वालिफाइंग द नाउन मोमेंट्स, मतलब ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है, ये पूरा का पूरा क्लॉज इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये रिलेटिव क्लॉज है, मतलब ये एडजेक्टिवल क्लॉज है और ये एडवर्बियल क्लॉज नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। अब आपको नई चीज यहां देखने को ये मिल रही है कि इसमें ये दैट भी अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी तक जब आपने देखा था तो आप देख रहे थे कि रिलेटिव प्रोनाउंस हैं हु, विच, इस तरह के वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज किए जा रहे थे। लेकिन ये दैट जिसके कई फंक्शंस हैं लैंग्वेज में, किसी दिन मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा। ये एक छोटा सा वर्ड है लेकिन इसके कई फंक्शंस हैं और उसके फंक्शंस पर ध्यान देंगे तो भी हमारे लैंग्वेज के बारे में जानकारी स्ट्रांग होती है। लेकिन यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है और ये पूरा का पूरा सेंटेंस इस मोमेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसे करके जब आप नोट कर लेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारे ऐसा बताने का पर्पस पूरा हो जाएगा और इसका सीधा असर आपको मिलेगा। ये देखिए, द ओनली ट्रबल वॉज दैट द स्क्रिप्चर मास्टर मिस्टर एबेनियर वॉज अ फैनाटिक। यहां देखिए, द ओनली ट्रबल वॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आसान है समझना। दैट द स्क्रिप्चर मास्टर मिस्टर एबेनियर वॉज अ फैनाटिक, ये पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये देखिए, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये एडजेक्टिवल क्लॉज है क्वालिफाइंग द नाउन ट्रबल। ट्रबल, दैट द स्क्रिप्चर मास्टर मिस्टर एवेनियर वॉज ए फैनाटिक, तो ये एडजेक्टिवल है, एडवर्बियल नहीं। यही देखना है हमको। फिर देखिए, अब आपको एक ये छोटी सी कोशिश है जैसे जो हमने आपसे कहा है करने के लिए, तो वो देखिए, इस पैराग्राफ को पढ़िए और आइडेंटिफाई कीजिए कि सबऑर्डिनेट एडजेक्टिवल क्लॉजेस कौन कौन से हैं। हमने आपको ये पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिया है और इस पैराग्राफ में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई कीजिए एडजेक्टिवल क्लॉज कौन से हैं। लेकिन जो एक्सरसाइज मैंने कहा है करने के लिए, उसमें आप सारे एक्सरसाइजेज एक साथ कर सकते हैं कि पहले तो सेंटेंस को एक दूसरे से अलग कर दीजिए, फिर उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज और मेन क्लॉज जो एक ही चीज़ है उसको और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को अलग कीजिए। फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज किस तरह के हैं ये देखिए, मतलब आप सारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस देख सकते हैं। हो सकता है आपके 5 सेंटेंसेस में सारे ना हो, लेकिन जब आप ढूंढेंगे तो आपको उस 5 सेंटेंस में जो भी मिल रहा है वो क्या है ये पता चल जाएगा। तो इसको पूरा पढ़िए। ये हमने आपको फिर उसी स्टोरी से लिया गया है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैसेज है, छोटा सा पैसेज है, पढ़ कर देखिए। एक बार मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। When Swaminathan came out of the room, the whole school crowded around him and hung on his lips. But he treated
inquisitive questions with naughty indifference. He honored only 4 persons with his confidence. Those were the 4 that he liked and admired most in his class. The first was Somu, the monitor, who carried himself with such an easy air. He set about his business, whatever it was, with absolute confidence and calmness. He was known to be chummy even with the teachers. No teacher ever put to him a question in the class. It could not be said that the shone brilliantly as a teacher. I'm sorry, ये सेंटेंस मैं फिर से पढ़ता हूँ. It could not be said that he shone brilliantly as a student. It was believed that only the headmaster could reprimand him. He was more or less the uncle of the class. Then there was money. The mighty good for nothing. He towered above all the other boys of the class. He seldom brought any books to the class and never bothered about homework. He came to the class, monopolized the last bench, and slept bravely. No teacher ever tried to prod him. It was said that a new teacher who once tried it very nearly lost his life. Money bullied all strangers that came his way, be they big or small. नया पैराग्राफ है, कई बार पढ़िए और जैसा एक्टिविटी के शुरू में कहा हमने, इसमें से एडजेक्टिवल क्लॉजेस को ढूंढिए. यहीं पर रुकिए, बार बार पढ़िए, इस एक्सरसाइज को कीजिए, क्योंकि अगर इस यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको हमारा आंसर मिलेगा. और ये आंसर है कि ये सारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और ये सारे सबऑर्डिनेट एडजेक्टिवल क्लॉजेस हैं. ये देखिए, दोज वेयर द 4 दैट ही लाइक्ड एंड एडमायर्ड मोस्ट इन हिज क्लासेस. ये 4 को, ये नाउन है यहाँ 4, इसको दोज वेयर द 4 ये पहला है. तो ये पूरा का पूरा क्लॉज इसको मॉडिफाई कर रहा है. द फर्स्ट वाज सोमू द मॉनिटर हु कैरीड, ये देखिए, हिमसेल्फ विथ एन ईजी एयर. तो ये इसको सोमू द मॉनिटर को मॉडिफाई कर रहा है. ये देखिए, और ये आपको दिखाएगा सोमू द मॉनिटर को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज है. He set about his business, whatever it was, with absolute confidence and calmness. He set about his business. ये main clause है. Whatever it was, with absolute confidence and calmness, इस business noun को qualify कर रहा है. इस noun को ये पूरा clause qualify कर रहा है, modify कर रहा है. तो ये adjectival clauses हैं. तो hopefully आपको adjectival clauses के function को समझने में इन एक्सरसाइजेस से आसानी मिली होगी. इसी तरह से हमारे पास इसी तरह से एक और एक्टिविटी है. आप इस पैराग्राफ को पूरे ध्यान से पढ़िए और इसमें आपको क्या करना है ये देखिए. इसमें भी वही आपको सबऑर्डिनेट एडजेक्टिवल क्लॉज ढूंढना है. ये, और आप ये भी ढूंढिए कि कौन सी नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है. तो आपको सबऑर्डिनेट एडजेक्टिवल क्लॉजेस के फंक्शंस का पता चलेगा. इस तरह से आप सबऑर्डिनेट एडजेक्टिवल क्लॉजेस के बारे में सीखेंगे. लेकिन फिर से मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह के पैराग्राफ्स लेकर के कई तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में ध्यान से देखिए, पढ़िए और खुद तय कीजिए कि ये चीज़ें आपको कितनी कॉन्फिडेंट बनाती हैं,
सेंटेंस और क्लॉज के समझ के बारे में आपकी जानकारी जब बढ़ेगी तो आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज प्रोडक्शन में कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं और लोग आपको अच्छी तरह से सुनेंगे, आपकी बात समझ पाएंगे और आप अपनी बात लोगों को समझाने में सफल होंगे। आई होप इट वॉज यूजफुल टू यू. You use this information and you help yourself learn the language properly. We look forward to your comments, and until we meet next, take care. All the best.